नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे एक सब्सक्राइबर लखनऊ के एक पोस्टमार्टम डॉक्टर की ज़िंदगी का हिस्सा है। उन्होंने खुद अपने अनुभव साझा किए हैं जो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि इस काम के दौरान वह क्या क्या अद्भुत और खौफनाक चीज़ें देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और भी ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह रात भी बाकी रातों जैसी ही थी। बारिश हो रही थी और आसमान में काले बादल घिर आए थे। लखनऊ के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम विभाग का एक छोटा सा कमरा, जिसमें शायद ही किसी की आने की हिम्मत होती थी, उस वक्त सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं डॉक्टर अमित कुमार हमेशा की तरह अपनी मेज पर बैठा था। पोस्टमार्टम के दस्तावेजों की जांच कर रहा था। मेरे काम में सन्नाटे की आदत हो चुकी थी और रात के इस वक्त में मैं अपने गहरे सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि पुलिस वाले एक अधेड़ उम्र की महिला की लाश लेकर आए थे। उसकी हालत देखकर ही महसूस हो रहा था कि मौत काफ़ी दर्दनाक रही होगी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखें खुली हुई थी, जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहती हो। पुलिस वालों ने बताया कि महिला का नाम सरला देवी था और उसे उसके घर के पास ही एक सुनसान जगह पर मृत पाया गया था। आसपास के लोगों का कहना था कि यह महिला अचानक कहीं चली गई थी और 2 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला था। मैंने पुलिस की मदद से सरला देवी के शरीर को स्टील के ठंडे प्लेटफॉर्म पर लिटाया। उस समय कमरे में एक अजीब सी सर्द हवा महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि बारिश और सर्दी के मौसम के कारण शायद ऐसा महसूस हो रहा होगा। मैंने उसके शरीर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसके गर्दन पर मुझे अजीब से निशान दिखे, जैसे किसी ने उसे जोर से दबाया हो। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैंने देखा कि उसकी उंगलियों के नाखून काले पड़ चुके थे और उनकी बनावट भी कुछ अलग सी थी, जैसे किसी दूसरे इंसान के नहीं बल्कि किसी अन्य प्रकार के जीव के हों। जैसे ही मैंने सरला देवी के शरीर का पोस्टमार्टम शुरू किया, मेरे मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि उसकी मौत अचानक कैसे हो सकती है। उस दौरान मुझे एक भयानक कहानी याद आई थी जो मैंने कुछ समय पहले सुनी थी। कहते हैं कि कुछ आत्माएं मौत के बाद भी चैन से नहीं रहती और जब कोई इंसान किसी दर्दनाक मौत का शिकार होता है तो उसकी आत्मा अपनी अंतिम सांस लेने तक लड़ाई करती है। सरला देवी की शरीर से वही कहानी झलक रही थी। जैसे ही मैंने स्केलपल उठाकर उसकी छाती को चीरने वाला था, मेरे हाथ अचानक रुक गए। उस कमरे में अचानक कुछ महसूस होने लगी। ऐसा लगा मानो कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपने चारों ओर देखा, मगर वहाँ सिर्फ दीवारें थीं। उस समय कुछ देर के लिए मुझे लगा कि शायद मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं थकान के कारण ऐसा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन फिर एक अजीब सी गंध ने मुझे घेर लिया, गंध जो कुछ हद तक सड़े हुए फूलों जैसी थी। मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और पोस्टमार्टम जारी करना रखा। जैसे ही मैं उसके दिल को निकालने की तैयारी करने लगा, अचानक एक भारी आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं पूरी तरह से अस्तबद्ध हो गया। मैंने अपने कानों में उस आवाज़ को ध्यान से सुना।
वो हल्की सी लेकिन बहुत गहरी आवाज़ थी जो बार बार मेरा नाम ले रही थी। अमित, अमित। यह आवाज़ जैसे मेरे दिल को धड़कन से निकालकर मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैंने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर काम जारी रखा। फिर मैंने सोचा कि शायद यह मेरी थकान और मेरे दिमाग का भ्रम हो सकता है। जैसे ही मैंने उसकी छाती को चीरना शुरू किया, उसकी आंखें खुल गई। वह एक ऐसी स्थिति में थी जहां मरने के बाद भी उसकी आत्मा चैन से नहीं रह पाई थी। मुझे लगा कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन महसूस हो रहा था कि कोई वहाँ पर है। उसकी खुली आंखें जैसे मुझे चुपचाप घूर रही थी और मैं उसके पास जैसे ही पहुँचा, उसने जैसे मेरी तरफ देखते हुए फुसफुसाकर कहा, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। यह सुनते ही मेरी पूरी हिम्मत टूट गई। मैंने तुरंत अपने काम को रोक दिया और उसकी आंखों को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आंखों को बंद किया, उसकी लाश से हल्की सी धुंध उठने लगी। उस कमरे में तापमान अचानक गिर गया और मैं ठंड से कांपने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वहाँ सरला देवी की आत्मा का साया मंडरा रहा था। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जैसे तैसे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की और उसका दिल निकालने की तैयारी की। जब मैंने उसका दिल अपने हाथों में लिया तो मेरे हाथ एक बार फिर से कांप गए। ऐसा लगा मानो मैं किसी इंसान का दिल नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति को छू रहा हूँ। उसका दिल साधारण इंसानों की तरह नहीं था, बल्कि किसी अजीब जीव का लग रहा था। मैं हैरान था कि आखिरकार यह कैसे संभव हो सकता है। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, अमित, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तू एक डॉक्टर है, यह सब तेरा भ्रम है। लेकिन जैसे ही मैं उसकी बॉडी को सील करने के लिए झुका, एक अजीब सी ठंड ने मेरे पीठ को छुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कानों में धीरे से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद उस खौफनाक रात में मैंने देखा कि सरला देवी की लाश से सफ़ेद धुआं निकल रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा था वह सच है या मेरी कल्पना। वह धुआं धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा और मेरे चारों ओर घूमने लगा। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस कमरे में अकेला नहीं हूँ, बल्कि कोई और भी वहाँ मौजूद है। उस रात के बाद मैं अगले कई दिनों तक रात को सो नहीं सका। मुझे बार बार सरला देवी की आंखें और उसकी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। यह आवाज़ इतनी गहरी थी कि मैं अंदर से टूटता जा रहा था। मैंने कई बार इस बात को अपने सहयोगियों से साझा किया, लेकिन उन्होंने इसे महज एक वहम समझा। कुछ हफ्ते बाद मैंने सरला देवी के परिवार से संपर्क किया और उनसे उसकी मौत के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उसकी ज़िंदगी काफ़ी दुखद थी और उसके पति ने उसे बहुत प्रताड़ित किया था। उसे कई बार शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ें दी गई थी और इसलिए वह अक्सर अकेले रहने लगी थी। उसकी मौत का राज शायद उसी दर्द में छिपा था जिसे कोई समझ नहीं पाया था। यह कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो पोस्टमार्टम की दुनिया को केवल एक मेडिकल प्रोसेस समझते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी केवल एक पोस्टमार्टम डॉक्टर के अनुभव की नहीं, बल्कि उन अनकहे और अनदेखे पहलुओं की है जो मौत के बाद भी इंसानों को
चैन से सोने नहीं देते। सरला देवी की यह दर्दनाक दास्तान एक ऐसी चीख है जो न्याय की तलाश में अंधेरे में गूंजती रहती है। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई होगी और आपको एक गहरी सोच में डाल गई होगी। दोस्तों, इस अनजान और रहस्यमय दुनिया में कुछ ऐसे राज भी हैं जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मौत के उस पार की सच्चाई को हम कभी पूरी तरह नहीं जान सकते, लेकिन कभी कभी ये अनकही कहानियाँ हमें उसकी झलक दिखा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। और याद रखें, हर कहानी के पीछे एक अनकहा सच होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सोचते रहें कि इस दुनिया में सच में क्या क्या अनसुलझे राज छिपे हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।